भारत में जो लोग ट्रक चलाते हैं उनके लिए एक अनूठी खबर। अब ऐसा ट्रक होगा जो कि काफी अत्याधुनिक, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अंदर जो इंजन है वो इलेक्ट्रिक पावर से चलेगा। आखिरकार ये सब है क्या, इन सब के बारे में बातचीत करने के लिए खुद उसी कंपनी के एमडी हैं जो कंपनी ये ट्रक इंट्रोड्यूस कर रही है। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ टीईवी कंपनी के एमडी हैं हिमांशु पटेल जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। हिमांशु जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। सर, यहाँ की अगर हम बात करें तो भारत में तो ट्रक, लोग घबरा जाते हैं कि सड़क पे ट्रक चल रहा है। आप जो है बड़ा पावरफुल ट्रक लेके आ रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? हम जो कर रहे हैं ना, वो सेफ्टी लेके भी चलेंगे। इंडिया में आज आपने कुछ गलत नहीं बोला है कि कोई भी बोलते ट्रक एक्सपीरियंस के लिए, वो बोलते कि नहीं वो मेरे को नहीं करना है। तो हमने जो बनाया है वो वेरी केयरफुली बनाया है कि कोई भी आदमी चला सकता है। वो नंबर वन जो है, को जो पहले तो गियर बॉक्स होते थे, ऐसे लोग को गियर बॉक्स से बोलते हो, बड़ा बड़ा गियर होता है तो लोग भाग जाते हैं। हमने जो 3-4 बटन बना दिया, और जो हमने बनाया है फुली इलेक्ट्रिक बनाया है, एकदम स्मूथ है। और विजिबिलिटी के लिए भी हमने बहुत केयरफुली हमने लगाया है। 4 कैमरा लगाया है इसमें। यानी तमाम तरीके की सुविधाओं के साथ ये ट्रक होगा। ट्रक दिखाइए। इस समय जो ट्रक है हमारे सामने है, और यहाँ पर ये ट्रक लग रहा है कि जैसे बोलने जा रहा हो। इस तरीके का ट्रक, आंखें भी हैं, लगता है कि इसका बड़ा सा थोबड़ा है, मुंह एकदम अलग लग रहा है। क्या कहेंगे, इस तरीके की डिजाइन क्यों करवाया? जो एरोडायनामिक्स बोलते हैं ना, इंडिया में कोई अभी बहुत एरोडायनामिक्स फॉलो नहीं कर रहे ट्रक्स में, वो एफिशिएंसी इफेक्ट होती है। तो जो हमने जो जैसे डिजाइन किया है वो एरोडायनामिक्स के लिए भी किया है और सेफ्टी के लिए भी किया है। आपको मालूम, देख सकते हो आप, ग्लास ऑल ऊपर जाता है तो आपको विजिबिलिटी एक्स्ट्रा मिल रही है। जो विजिबिलिटी एक्स्ट्रा जो मिल रही है वो सेफ्टी के लिए, कि आपको बाहर क्या हो रहा है देखना चाहिए ना। बाहर क्या हो रहा है, जो ट्रक में बैठा हुआ ड्राइवर, उसको दिखेगा, रोड दिखेगी। अमूमन होता है कि जो ड्राइवर है अपने अंदाजे से चलता चला जाता है सड़क पे, जिसको बचना है वो बचे, ये वाली स्थिति होती है भारत के अंदर। यहां पर इस ट्रक की अगर हम बात करें तो भारत में और ढेर सारे ट्रक चलते हैं, डीजल से चल रहे हैं। आप इलेक्ट्रिक ट्रक लेके आ रहे हो, तो इलेक्ट्रिक ट्रक की क्या खासियत है और क्या फायदे हैं, जैसे अगर इसको हम दिखाएं तो? 80% फ्यूल का कॉस्ट जो होता है वो सेव हो जाएगा पहले तो। और दूसरा जो पार्ट है, इसमें जो पावर है, कोई पावर में लैक नहीं होता है। मीनिंग 4 गुना पावर है जो डीजल से है। डीजल से 4 गुना? यस, क्योंकि डीजल इंजन जो होता है वो 600 न्यूटन मीटर टॉर्क लगाता है। ये जो है 2500 न्यूटन मीटर टॉर्क दे रहा है। और 12 गियर का एक गियर बॉक्स हमने लगाया है। नॉर्मली होता है 6 गियर का गियर बॉक्स, हमने 12 गियर लगाया क्योंकि जो अपहिल जाना है इसमें भी कोई स्ट्रगल नहीं होनी चाहिए। यानी 12 गियर की ये ट्रक है। सर, यहां पर मैं देख रहा था कि आप कह रहे हैं ये बैटरी से चलती है, तो इसमें बैटरी कहाँ लगाई हुई है? कहीं बैटरी नजर नहीं आ रही है? अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा जो दूसरी जो कंपेटिटर्स जो है वो सब लोग इधर ही बैटरी लगा रहे हैं। हमने जो सेफ्टी के लिए हमने अंदर बैटरी, फ्रेम की अंदर बैटरी लगा दी, क्योंकि कोई एक्सीडेंट साइड में करता है तो बैटरी से नहीं हिट होता है। इसके लिए हमने फ्रेम की अंदर बीच में हमने बैटरी लगाई है। यानी आप समझिए, जो अमूमन ट्रक बन रहे हैं दुनिया भर में, उसमें यहाँ साइड में बैटरी लगाई जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, फ्रेम के अंदर लगाई जा रही है। और मैंने सुना इसका फ्रेम भी बड़ा जबरदस्त बनाया है आप लोगों ने। हाँ, नॉर्मली ये लोग इंडिया में 14 mm और 16 mm की फ्रेम यूज करते हैं। हमने 18 mm की थिकनेस फ्रेम लेके बनाया। ऐसा क्यों किया? सेफ्टी लिए के लिए, क्योंकि इंडिया में आप 45 टन बोलते हो तो लोग 55 टन लगा देते हैं। और फिर आप जब टर्न मारते हो, लेफ्ट टर्न के राइट टर्न, तो फ्रेम बेंड हो जाती है और फ्लिप ओवर हो जाती है। सो फॉर सेफ्टी लिए के लिए हमने 18 mm लगाया। और हमको मालूम है कि हमारी बैटरी बीच में है, तो वो सेफ्टी के लिए भी 18 mm यूज किया, क्योंकि आपको कोई साइड इम्पैक्ट होती है तो ये बेंड नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं इसका फ्रेम काफी मजबूत है। इतना मजबूत है, अगर कोई एक्सीडेंट भी होता है तो इसके बेंड होने के चांसेस कम है, ये कहा जा सकता है। सर, एक और चीज मैं जानना चाह रहा था। अमूमन जब बैटरी की बात आती है तो बैटरी ऑपरेटेड जो चीजें हैं, लोग कहते हैं कि भारत में गर्मी बहुत है, बैटरी से जो है आग लग जाएगी। तो उस तरीके की जो आशंकाएं हैं उनको कैसे आप जो है निर्मूल करेंगे? हमारे पास तो 13 साल एक्सपीरियंस था बैटरी, लिथियम बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो हमारे पास नॉलेज है, 13 साल का नॉलेज है। ये बैटरी लिथियम कैसे हैंडल करना, कैसे इसको मॉनिटर करना, कैसे इसको मेंटेन करना, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही चीज़ हम एक्सपीरियंस लेके हमारे
हमने तो 12-13 साल से हम बैटरी यूज कर रहे हैं, दुबई में भी यूज किया है और -40 डिग्रीज जो नॉर्दर्न अल्बर्टा में है वो भी हमने यूज किया है। सो हमारे पास जो एक्सपीरियंस था वही एक्सपीरियंस हमने इधर यूज किया है, जो मेक श्योर करने के लिए कि जो जो क्रूशियल पॉइंट्स है इसको कैसे कंट्रोल सकता है। तो आप समझिए कि एक लंबा अनुभव है इनकी कंपनी का, कि जिसमें जो बैटरी बनाने का बड़ा लंबा अनुभव। और लिथियम की बात करते हैं, भारत में भी रियासी में जो है लिथियम का एक बड़ा भंडार मिला है। तो ये जो बैटरी आएंगी वो भारत में बनेंगी या बाहर से आएंगी? हमारा डेफिनेटली 110% गोल इंडिया के है, इंडिया की बैटरी यूज करना है, इंडिया में मेड करके यूज करना है। भारत में बनी हुई चीजों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। अगर इस पूरे ट्रक की बात करें तो इसका कितना हिस्सा जो है मेक इन इंडिया है? बट क्लोज टू 80-85% होगा अभी। 80%? 70-80%, 100% होगा इसमें इंडिया में बनेगा। तो भारत में इससे रोजगार भी बढ़ेंगे? 100%। ये फ्रेम जो है वो भी इंडिया में बनी है, ये कैबिन जो है वो भी इंडिया में बनेगी, व्हील्स जो है वो भी इंडिया में बनी होगी, टैंक्स है वो भी इंडिया की होगी, सब कुछ इंडिया का होना चाहिए। सब कुछ इंडिया का। मेक इन इंडिया को आप जबरदस्त तरीके से बढ़ावा देंगे। कितना इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं इसके लिए? टोटली हमने तो ऑलरेडी रफली about 70 करोड़ से ऑलरेडी हमने लगाया है और 150-200 करोड़ से ऑलरेडी हमारा प्लानिंग है कि नेक्स्ट 1 साल 2 साल में हम 150-200 करोड़ ऑलरेडी लगाएंगे। टोटल गोल है 600 करोड़ का होगा। हिमांशु जी, एक और चीज है, जब भारत की बात करते हैं तो भारत में बड़े बड़े जो है फ्लीट ऑपरेटर्स हैं, काम भी बढ़ता चला जा रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी बड़ा जबरदस्त है इस वक्त। तो एक जो कंपटीशन होता है, जो डीजल वाले ट्रक चल रहे हैं, तो वो कहेंगे कि डीजल की तो हर जगह जो है सर्विस हो जाएगी, आप ये इलेक्ट्रिक ट्रक लोगे इसकी कोई सर्विस नहीं होनी है, परेशानी में फंस जाओगे। तो उसको कैसे जो है आप लोग इस समस्या को कैसे टैकल कर रहे हैं? सो जितने लार्ज फ्लीट ओनर्स हैं वो लोग के लिए पास फ्लीट मैनेजमेंट होती है, और जो फ्लीट मैनेजमेंट जो है इसके लिए हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, जो आउटसाइड सॉफ्टवेयर बोलते हैं, मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर से आपको तुरंत मालूम हो जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, और आप हमको फ़ोन करेंगे तो हम आपको तुरंत बता सकते हैं टेक्नीशियन को कि कैसे इसको हैंडल करना और इसको सर्विस कराना है। कुछ हमारा एक्सपर्टीज़ के सर्विस चाहिए तो वो वेरी लिटिल पॉइंट्स होते हैं कि जो इसमें होता है ऐसे। पर आप फिर हमारा जितना डीलरशिप्स के जो टाइप्स है वो सब लोग को आपको सर्विस कर सकते हैं। हिमांशु जी, अगर हम बात करें तो खेड़ा में जो आपकी फैसिलिटी है, यहाँ कितने ट्रक बनाने का इरादा है आपका? सो अभी तो हम एक बनाया और अब 9 ट्रक्स बना रहे हैं, और इसके पीछे हम 300 ट्रक पर मंथ बनाएंगे इधर पायलट प्रोजेक्ट। 300 ट्रक पर मंथ? हाँ। अच्छा, यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ जो ट्रक इस समय इस कैटेगरी में चल रहे हैं, यानी 45 टन की कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं, तो उनकी कीमत क्या है डीजल में, और आपका ट्रक किस कीमत में पड़ रहा है? सो इट ऑल डिपेंड्स। इंडिया में तो बहुत डिफरेंट रेंजेस होता है। एक आती है 70 लाख की, और दूसरी आती है 1.1 करोड़ की, वो डीजल की ट्रक्स, और हमारी होगी 1.2 करोड़ की इलेक्ट्रिक। तो महंगी पड़ेगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसका जो है चलाना जो है सस्ता पड़ेगा। कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रिक का जो कॉस्ट है और जो डीजल का जो कॉस्ट है बहुत फर्क है इसमें। साल भर में कितना फर्क आ जाता है? रफली अबाउट क्लोज टू 60-70 लाख आराम से। 60-70 लाख जो है ये इकोनॉमिकल पड़ेगी। हाँ। अच्छा, कितने दिनों के लिए कोई वारंटी देते हैं या गारंटी देते हैं इस ट्रक के लिए? हमारा जो वारंटी होगा 5 साल का तो गारंटीड है कि 5 साल की वारंटी हम देंगे इसमें। किस चीज पे, बैटरी पे या इंजन पे? इंजन, ट्रांसमिशन, जो ट्रक की इंटायर ट्रक की 5 साल की तो होगी, और बैटरी जो होगी वो डिपेंड्स ऑन कैसे आप यूज कर रहे हो। और अभी की अगर हम बात करें तो कितने जो है ऑर्डर बुक हो चुके हैं आपके? 22,000 तो ऑलरेडी ऑर्डर्ड है, नॉन रिवोकेबल परचेस ऑर्डर्स है। 22,000 ट्रक बुक हो चुके हैं? हाँ, हो गए, क्योंकि हमने चालू किया था 3 साल पहले, और ये 3 साल से हम ऐसे ही टेस्ट कर रहे हैं कि मेक श्योर कि इंडिया में जो ट्रक हम लाएंगे कोई भी इश्यूज आना नहीं चाहिए। हमने बहुत R&D किया है, हमने बहुत समझ के ये ट्रक बनाया है। तो ये 22,000 ट्रक कितने दिनों में सप्लाई कर देंगे? टाइम तो लगेगा, 2-3 साल तो निकल जाएंगे हमको। 2-3 साल के अंदर ये ट्रक की सप्लाई हो जाएगी। आपका ढेर सारा धन्यवाद न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए। थैंक यू। तो यहाँ पर आप समझिए एक बड़ा कदम है। बड़ा कदम इसलिए है क्योंकि भारत की अगर हम बात करेंगे तो ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहा है और बड़े स्तर पर जा रहा है। दुनिया भर में ये चीजें बड़ी तेजी से हो रही हैं, क्योंकि ईवी ट्रक्स की अगर हम बात करेंगे तो आने वाले दिनों में ये सच्चाई है, ये हकीकत है, और ये ट्रक कहीं ना कहीं भारत की सड़कों पर दौड़ेंगे तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, खेड़ा, अहमदाबाद।